हमारी रिहाई हुई है और महाराज जी का आदेश है कि ये सिकम चुनाड़गढ़ राज को छोड़कर हम कहीं और चले जाएं। चला जाऊंगा छोड़कर, लेकिन पहले अब चलता हूं अपने दोस्त की हवेली पर, जमींदार ठाकुर बीरा सिंह के पास, क्योंकि मैं अपने लगते जिगर को, अपने बेटे को, अपने दोस्त को सौंपा था और आज तो मेरा बेटा सयाना हो गया होगा। अपने बेटे को अपने साथ में ले लूंगा और उसके बाद इस राज्य को छोड़कर चला जाऊंगा। चलता हूं बीरा सिंह की हवेली पे। ये चूनर और ये झाड़ियों में पड़ी हुई है। ये चूनर को मैं पहचानता हूं, क्योंकि ये किसी और की चूनर नहीं है, बल्कि ये मेरी सुंदरी की चूनर है, सुंदरी की। और ये सुंदरी की मेरी चूनर, मेरी सुंदरी की चूनर। और आज के बाद ये चूनर मैं अपने सीने से लगा करके रखूंगा। चलता हूं बीरा सिंह की हवेली। हाँ, मैं ठाकुर बिहारी लाल सिंह यार जौनी की जाए लड़का डराए के भागत या बंदूक का पट्टा ले घूम रहे मुला गोली एको नहीं दगावा का करी डराई थी दगाई कहो हम खुद उलट जाइए। अब नोट गिनत गिनत हमार अंगूरी खियाए गई। एक बोरा नोट सवेरे बोकरीन का दई दी। एको बोकरी एको नोट नहीं खाई, बल्कि घूम के वहीं पर मुंह मारे। यार तई आराम कर ले, ये लिए कि भाई रियासत की तरफ चलना है, जितने मजदूर किसान हैं उनके सब हिसाब करेगा है, रजिस्टर देखेगा है। आराम कर ले। एक तो ये लड़के आवत जो नान नान कहीं है, जब से ठाकुर हो गए कहीं है ठाकुर बिहारी लाल मुंशी जी अम्मा करौंदा मंगाई नहीं, कदो कहीं है अम्मा कैठा मंगाई नहीं। तई आराम कर ली तो चली बगीचे की तरफ, देखते हैं बगीचे में क्या। घंटिया टूट गई का हो बजाओ बजाओ कहीं देखी कौन नहीं। आज इनका हम दिन दे। अरे शाम नमस्ते। आइए आइए साहब आइए आइए। नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते। कैसे हो बिहारी लाल, ठीक हो? हाँ हाँ चका चका है साहब। बिहारी लाल जी देखो, हमारे पास टाइम नहीं है, हाँ इसलिए जाओ हमारे दोस्त से ये बता दीजिए जी कि तुम्हारे दोस्त यशपाल सिंह आए हुए हैं हाँ। और तुमसे मिलना चाहते हैं। अरे साहब किससे बताएं? हमारे दोस्त से बताओगे और किससे? आपके दोस्त यहाँ नहीं है क्या नहीं। हमारे दोस्त यहाँ नहीं है ना? मैं समझ गया, हमारे दोस्त कहीं गए हुए हैं रिश्तेदारी। क्यों? नहीं दोस्त आपकी रिश्तेदारी नहीं गए। कोई निमंत्रण रहा होगा। निमंत्रण नहीं, कोई पता नहीं कहाँ गए। क्या कोई पता नहीं है? ना फोन नंबर तो होगा उनका। नहीं साहब उनका कोई नंबर नहीं है, कोई पता नहीं कहाँ गए कहाँ नहीं गए। अच्छा ये बताओ कितने दिन हुए गए? आज पूरे 20 साल हो गए उनको गए।
क्या 20 साल हो गए और क्या, इस हवेली को छोड़े हुए? 20 साल से ये हवेली रियासत के जमींदार हम बने घूम रहे हैं। अच्छा, तुम जिम्मेदारी संभाले हो? जी साहब, आप आ गए, आप बैठिए, आपके लिए हम चाय पानी का इंतजाम करते हैं। आप जाइए मत, आपका स्वागत है। आ रहे हैं अभी। वाह, क्या तकदीर का खेल है। जेल में सोचता था कि रिहाई होने के बाद एक अपनी जिंदगी का नया निर्माण करूंगा, नई जिंदगी की शुरुआत करूंगा, लेकिन ये भी अरमान मेरा चूर चूर हो गया। अब मेरा बेटा भी मेरे पास नहीं, अकेला बचा। अब क्या करूं, कहां जाऊं? मेरा तो कुछ मूड का ही। लेकिन नहीं, ये चुनर हमारी सुंदरी की है। हम ऐसे नहीं बैठेंगे, क्योंकि इस सुंदर में दाग लगे हैं। दाग, और एक दो दाग नहीं, बल्कि इस सुंदर में 1 2 3 दाग लगे हैं इस सुंदर में। मेरी सुंदरी के और ये चुनर में लगे ये दाग जो है, इनको हमें साफ करना है, खत्म करना है इन दागों को। लेकिन इन दाग को मैं पानी या शर्फ का इस्तेमाल नहीं करूंगा, बल्कि मैं इस दुश्मनों के खून से इन तीनों दाग को साफ करूंगा। यही मेरी जिंदगी का एक मकसद होगा और यही मेरी एक मंजिल होगी। और ये यहां पर जो अपने लगते जिगर को छोड़ा था एक दिन, और आज यही भी मैं आया हूं, मेरा बेटा नहीं मिला, इसीलिए ये जिंदगी अब मैं यही पे समाप्त। और आज के बाद मैं अपना नाम बदल दूंगा। आज के बाद मैं अपना नाम रख लूंगा डाकू लहना सिंह। डाकू लहना सिंह, क्योंकि दुश्मन को मिटाने के लिए अब हमें सिर्फ यही रास्ता नजर आ रहा है। और ये चौखट ये जमींदार बीरा सिंह की है। बीरा, और इसी चौखट पे हम आज सौगंध खाता हूं कि अपने दुश्मनों को मिटा कर ही छोड़ूंगा। और ये दाग जो इस चुनर में लगे हैं, तीनों दाग पर मैं अपने दुश्मन का नाम बिल्कुल निर्धारित कर दिया। ये पहला दाग, ये पहला दाग किसी और के नाम का नहीं, बल्कि इसे सिकम चुनाड़गढ़ राज के सम्राट सत्यजीत सिंह के नाम का है। सम्राट सत्यजीत सिंह के नाम का, क्योंकि सबसे बड़े दुश्मन तो सम्राट सत्यजीत सिंह ही है। क्योंकि सुंदरी की लाश से कागज के टुकड़े को बरामद किया गया था और उस पर लिखी झूठी बातों को महाराज ने यकीन कर लिया। बगैर सोचे समझे, बगैर समय लिए हुए फैसला सुना दिया, हमें 20 साल की सजा। महाराज, इसीलिए सबसे बड़े दुश्मन तो तुम हो, तो और दूसरा दुश्मन और कोई नहीं बल्कि मंत्री कृपाल सिंह है। क्योंकि सुंदरी की लाश का निरीक्षण मंत्री कृपाल सिंह ने किया था और कागज के टुकड़े को मंत्री कृपाल सिंह ने बरामद किया था। अगर कोई चीज ढूंढी जाती है तो आदमी भटकता है, लेकिन कृपाल सिंह ने एक ही जगह पर हाथ डाला और कागज के टुकड़े को बरामद कर लिया। इसका मतलब कि कृपाल सिंह को मालूम था कि कागज का टुकड़ा किस स्थान पर रखा हुआ है, तभी तो उसने कागज के टुकड़े को बरामद किया। तो इसीलिए दूसरा दुश्मन मंत्री कृपाल सिंह तो है। और तीसरे दाग पर जिसका नाम है वो किसी और का नाम नहीं बल्कि वही मेरे बचपन का दोस्त जिसे मैं अपना बेटा सौंपा था, जमींदार ठाकुर बीरा सिंह है। जमींदार ठाकुर बीरा सिंह, क्या विश्वास किया था तुझने और तू भी निकम्मा निकल गया। पहले तो
ने मेरी सुंदरी का कत्ल किया, उसके बाद मेरे बेटे को भी मार दिया और मुझसे बचने के लिए ये शान शौकत, ये हवेली दायात छोड़ करके भाग गया। नहीं छोड़ूंगा तुम तीनों को, नहीं छोड़ूंगा। सौगंध है मां भवानी की, मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सौगंध खा के कहता हूं कि चूनर में लगे दाग जो इनको मिटाऊंगा, चूनर में लगे दाग जो इनको मिटाऊंगा और सिगम जुनागढ़ राज के अंदर अपने दुश्मनों को ढूंढ लाऊंगा और लहना के ही नाम से, लहना के ही नाम से जलेगा अर्श पे चिराग और कृपाल सिंह तेरे ही खून से ये दाग होंगे साफ। चंबल घाटी के रास्ते और अपना गिरोह तैयार करूं। जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां। सुनिए मिस्टर, ये है जेल और आज के बाद आपको इसी जेल में रहना है। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है तो मुझे याद कर लीजिएगा। ओके, बाय बाय। मोती, देखो इतनी रात को मैं आपसे मिलने आई हूँ, हो सके तो मुझे माफ कर देना, नाराज हो। उठिए सनम जज्बात पे कुछ गौर कीजिए, उठिए सनम जज्बात पे कुछ गौर कीजिए, लीजिए नजर की बात मेरे ओर कीजिए। आधी रात गए, आई हो मुझसे मिलने, वो भी इस जेल में। अफसोस है, अफसोस यहाँ भी हुए दरपेश ये कदम, और इस तथ्य की वारिस तुझे आई नहीं शर्म, इस तथ्य की वारिस ईमान का सौदाना तलबगार कीजिए, ईमान का सौदाना तलबगार कीजिए, और खंजर उठा के सर पे मेरे वार कीजिए। रात बंद करके आई उतारती तेरी प्यारे दिलदार अपनी बना लीजिए, मैं पुजारन तुम्हारी सजन बन गई, इस कदर प्यारे मुझको ना आजमाइए। तो डाल कर जेल में मुझको अजनबी प्यार का गीत आकर सुनाने लगी, इससे बेहतर मुझे डार पे दो चढ़ा, दिल जले को यहाँ जलाने लगी, इससे बेहतर मुझे। चलो ठीक है, तुम मुझसे नाराज हो, आज से मैं तुम्हें रिहा करती हूँ।
जाइए, हमने आपको रिहा कर दिया, यहाँ से जा सकते हो। इसका मतलब कि आपने हमें जेल से आजाद कर दिया? आजाद कर दिया, जा सकते हो। सोचने वाली बात है। कभी गुस्से में होती है तो अंदर कर देती, और बहरहाल जान बची लाखों पाए। अच्छा शहजादी साहिबा, किस जुबान से मैं आपका शुक्रिया करूं? आपने हमें आजाद कर दिया जेल से। चलते हैं। अच्छा, खुदा हाफिज। ठहरो मोती, सबसे पहले वादा करो और कसम खाओ, सबसे पहले वादा करो और कसम खाओ कि हमारे पास हमेशा भिक्षा लेने के लिए आओगे या नहीं आओगे? हमेशा भिक्षा लेने के लिए? नहीं नहीं, वो क्या है, सोच रहे हैं कि एक मर्तबा आए तो ये गति हुई है, और आप हमेशा की बात करती हैं। अब तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं वादा करती हूँ, जुबान देती हूँ कि मैं प्यार की बात ही नहीं करूंगी। परेशान नहीं करेंगे? कभी नहीं। प्यार की बात नहीं करेंगी? नहीं करूंगी। अगर आप परेशान नहीं करेंगी, प्यार की बात नहीं करेंगी, तो हम आपको जुबान दे रहे हैं कि हमेशा, यानी कि रोज आएंगे भीख लेने के लिए। आओगे ना? जी। जा सकते हो। अच्छा, सबक है। ठहरो मोती, ये मेरा दिल आपके बारे में कुछ कह रहा है। मेरा दिल ये कहता कि मैं तुम्हें को दूर छोड़ आऊं। नहीं नहीं नहीं, देखिए अब इतनी बड़ी मेहमान नवाजी मत कीजिए, क्योंकि ये रात का वक्त है, और रात का वक्त किसी को कहीं छोड़ने जाने का नहीं होता, बल्कि अपने अपने बिस्तर में आराम करने को। लेकिन ये मेरा दिल कहता तुम्हें छोड़ने के लिए, सिर्फ थोड़ी दूर। कहाँ परेशान होंगी आप? मैं चलूंगी। देखिए रही बात हमारी, तो हम चले जाएंगे। मैं चलूंगी सिर्फ थोड़ी दूर तुम्हें छोड़ने के लिए, उसके बाद मैं रास्ते से चली आऊंगी। अब ये तो तुम्हारी जिद है। कुछ भी समझो, मैं चलूंगी। चलोगी? हाँ। चलो अच्छा भाई, छोड़ आओ थोड़ी दूर, लेकिन हाँ थोड़ी दूर छोड़कर वापस लौट आना। हाँ नहीं, रास्ते में जिद करो थोड़ी दूर और थोड़ी दूर और करते करते हमारे घर तक पहुंच। नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगी, मैं रास्ते चली आऊंगी। आइए। चलिए। ओ तेरा दिल भी जाना